अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तदरीसी किताब के सबक नंबर 7 आइए पाकिस्तान की सैर करें के मशकी सवालात करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस में इसका मुताला किया, मुश्किल अल्फाज के मानी किए और खुलासा किया। आज हम मशकी सवालात करेंगे। सवाल नंबर 1, दर्जे झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। हमें सवालात दिए गए हैं, हमने सबक को मद्देनज़र रखते हुए इन सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करने हैं यानी लिखने हैं। जुज़ नंबर 1, सोना उगलती ज़मीन से क्या मुराद है? जवाब, सोना उगलती ज़मीन से मुराद है बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन, ऐसी ज़मीन जिसमें उम्दा किस्म की फसलें पैदा होती हों, यानी वो ज़मीन जिसमें हम उम्दा या बेहतरीन किस्म की फसलें पैदा कर सकते हों वो ज़रख़ेज़ ज़मीन कहलाती है, यानी सोना उगलती हुई ज़मीन। आगे है, पाकिस्तान का कौन सा सूबा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है? जवाब, पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। आगे है, सुई गैस को ये नाम क्यों दिया गया? जवाब, बलूचिस्तान में सुई के मकाम पर कुदरती गैस दरियाफ्त हुई है जहां गैस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। इसी शहर के नाम की मुनासिबत से इसे सुई गैस का नाम दिया गया है। आगे है, पाकिस्तान में बंदरगाहें कहाँ कहाँ वाक़े हैं? जवाब, पाकिस्तान में पोर्ट कासिम और गवादर में बंदरगाहें हैं, यानी पोर्ट कासिम और गवादर में बंदरगाहें वाक़े हैं। पंजाब किन दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है? जवाब, पंजाब दो लफ्ज़ों पंज और आब का मुरक्कब है। पंज का मतलब है पाँच और आब का मतलब है पानी। यूं पंजाब का मतलब है 5 दरियाओं की सरज़मीन। आगे है, छांगा मांगा के जंगल की क्या इनफरादियत है? यानी छांगा मांगा किस वजह से मुनफरिद समझा जाता है या जाना जाता है? जवाब, छांगा मांगा जंगल दुनिया का सबसे बड़ा मस्नूई जंगल है, यानी मस्नूई का मतलब है जो खुद से उगाया गया हो, कुदरती तौर पर उगा हुआ ना हो, जो 12,510 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है और यही इसकी इनफरादियत है, यानी उसका रकबा 12,510 एकड़ है और इसी वजह से ये मुनफरिद या इनफरादियत रखता है, मुनफरिद समझा जाता है। आगे है सवाल, ख्योड़ा की शोहरत किस वजह से है? जवाब, ख्योड़ा में दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है जहां से आला किस्म का नमक निकलता है। आगे सवाल है, सिंधु किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके क्या मानी हैं? जवाब, सिंधु संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी दरिया के हैं। झील सैफुल मुलूक किस सूबे में वाक़े है? जवाब, झील सैफुल मुलूक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़े है। आगे सवाल है, हड़प्पा और मोइंजो-दारो किन सूबों में हैं? जवाब, हड़प्पा सूबा पंजाब में जबकि मोइंजो-दारो सूबा सिंध में वाक़े है। सवाल, झील मंछर और झील सैफुल मुलूक किन सूबों में हैं? जवाब, झील मंछर सूबा सिंध में जबकि झील सैफुल मुलूक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़े है। आगे है सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। हमने सबक को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है और उस पर टिक का निशान लगाना है। बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा है पथरीला, मैदानी, ज़रख़ेज़ या रेतला। सही जवाब है पथरीला। अजरक का ताल्लुक़ किस सूबे से है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। सही जवाब है सिंध। दर्रा खैबर किस सूबे में है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। सही जवाब है खैबर पख्तूनख्वा। अंगूर का फल पाकिस्तान के किस सूबे में ज़्यादा होता है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। सही जवाब है बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान में अंगूर का फल सबसे ज़्यादा पाया जाता है या पैदा होता है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया 512 में, 612 में,
712 میں اور 812 میں۔ صحیح جواب ہے 712 میں۔ سوات کو کہا جاتا ہے پاکستان کا مانچسٹر، پاکستان کا سوئٹزرلینڈ، پاکستان کا ہالینڈ، پاکستان کا فن لینڈ۔ صحیح جواب ہے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ۔ مکھلی کا قبرستان کس شہر میں ہے؟ ٹھٹھہ، پشاور، کوئٹہ، ملتان۔ صحیح جواب ہے ٹھٹھہ۔ آگے ہے سوال نمبر 3۔ دی گئی مثال کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب میں دیے گئے مقامات سے ملائیے۔ اب ہمیں 3 کالم دیے گئے ہیں، کالم الف، کالم ب اور کالم ج۔ کالم الف میں ہمیں چیزوں کے نام دیے گئے ہیں، جبکہ کالم ب میں ہمیں شہروں کے نام دیے گئے ہیں، اور کالم ج میں ہم نے اس کو لکھنا ہے، یعنی کالم الف میں دیے گئے چیزوں کے نام سے متعلقہ شہر کا نام جو ہے وہ ہم نے کالم ج میں لکھنا ہے۔ پہلے ہمیں مثال دی گئی ہے کہ پاکستان کا دل، ہم نے کالم میں دیکھا لاہور، اس کے آگے لکھا تھا سوات، لیکن ہم نے صحیح جواب ڈھونڈ کر لکھنا ہے، کالم ب میں سے ڈھونڈ کر کالم ج میں لکھنا ہے، تو یہ ہے صحیح جواب اس کا لاہور۔ یہ ہمیں مثال دی گئی ہے، اسی کے مطابق ہم نے باقی کالم کو بھی پر کرنا ہے۔ پاکستان کا مانچسٹر فیصل آباد، ہم نے اس کے سامنے لکھ دیا فیصل آباد۔ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ سوات، ہم نے اس کے سامنے کالم ج میں لکھ دیا سوات۔ روشنیوں کا شہر کراچی، ہم نے یہاں پر لکھ دیا۔ پاکستان کا گرم ترین شہر یہ ہے سبی، ہم نے اس کے سامنے لکھ دیا سبی۔ کھیلوں کا سامان سیالکوٹ، وہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا۔ پنکھا سازی گجرات، وہ ہم نے کالم ج میں اس کے سامنے لکھ دیا۔ فرنیچر سازی چنیوٹ، اور قائد اعظم کے آخری ایام زیارت، ہم نے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ میں سے ملا کر کالم ج میں ان کے سامنے لکھ دیا۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے سوال نمبر 1 یعنی سوالات کے مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں، یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 آپ نے اپنی کتابوں پر حل کرنا ہے۔ آپ نے یہ تمام سوالات یاد بھی کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔